अपने आराध्य श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भक्त जनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्थान देवता वासुदेवता ग्राम नगर सभी देवताओं से हमारी ये प्रार्थना है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे कि आज अष्टम दिवसीय कथा का अमृत पान करने के लिए आप अपने अपने स्थान पर आ चुके हैं। लाखों की संख्या में संत हैं, महात्मा हैं और हमारे और आपकी तरह गृहस्थी भी हैं। और इतने ही नहीं, नित्य प्रतिदिन जब कथा प्रारंभ होती है तो प्रारंभ से पूर्व देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर कथा का रसपान करने के लिए नित्य आते हैं। कथा का रसपान करने के लिए इससे भी पूर्व ये कथा ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवऋषि नारद को ये कथा अमृत का पान करा रहे हैं। और इससे भी पूर्व नैमी सारण में विराजमान 88,000 ऋषि के मध्य में सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी और वो कथा 88,000 ऋषियों को अमृत पान करा रहे हैं। यानी कि सूत जी महात्माओं को पान करा रहे हैं, वही कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को करा रहे हैं। और वही कथा सुखदेव भगवान परीक्षित के साथ साथ हजारों संत महात्मा देवताओं को तो अभी भी पूर्ण रूप से मैं अभी स्वास्थ्य नहीं हुआ हूं। कहते कि अगर कोई तन का रोगी हो जाए, कोई व्यक्ति तन का रोगी हो जाए, तन से रोगी हो जाए, तो किसी वैद्य का, किसी डॉक्टर का सहारा लेता है। और वही व्यक्ति अगर मन से रोगी हो जाए, आत्मा से रोगी हो जाए, तो उस रोगी इंसान को कथाओं का सहारा लेना पड़ता है, संतों का सहारा लेना पड़ता है, महात्माओं के पास जाना होता है। वैसे तो बताया तो गया रोगी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रोगी दो ही है, तन से और मन से। इंसान तन से रोगी हो जाए चल जाता है, लेकिन एक बार अगर मन से रोगी हो गया तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी जो कथा में जाकर बैठ जाता है, 7 दिन की कथा का रसपान करता है, 7 दिन बड़े प्रेम से कथा का रसपान करेगा और आखिरी में ढक के 3 पात जो के तो। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, कथा रस अमृत पान करने के बाद जैसे ही हम कथा पंडाल से बाहर निकलते, सारी की कथा सारी की सारी वहीं छोड़ जाते और घर जाते के साथ महाभारत चालू शुरू कर देते। बड़ी बड़ी शिकायतें आती, बड़ी बड़ी समस्याएं कि महाराज जी ऐसा हो। ऐसे ही परीक्षित वो चंगा मृत लेके चले ना, तो एकदम हड़कम मच गया, भगदड़ मच गई। देवता कह रहे कि पहले मुझे दे दो, संत कह रहे पहले मुझे पिला दो, और गृहस्थी कह रहा पहले मुझे पिला दो। सब दौल पड़े हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं कभी किसी के साथ भेद नहीं करते। उन्होंने एक समान सबको, क्या देवता, क्या संत, क्या गृहस्थी, सबको एक समान पान कराया चंद्रामृत का। और जब चंद्रामृत पान किया तो जो कहते प्रतिदिन, कहते हम अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। घर बार बार गंदा होता है, दिन में बहुत से ऐसे भी घर हैं दिन में 3 बार गंदे होते हैं, सुबह शाम दोपहर झाड़ू लगाते हैं,
बहुत से ऐसे भी घर हैं जहाँ सुबह शाम झाड़ू लगाई जाती है। ऐसे ही हमारा ये पंचभूत शरीर, ये घर है, जब इसमें समाज रूपी समस्याएं बहुत सारी, ढेर सारी उत्पन्न होने लगती हैं, रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, तब हम उस वक्त किसी संत के सानिध्य में रह के, गुरु के सानिध्य में रह के इस कथा अमृत का पान करते हैं, तो धीरे धीरे वो समस्याएं, वो घर शुद्ध होने लगता है। एक गाय है, एक बैल है, और उनके पास ही एक काला सा व्यक्ति लंबी सी लाठी लेकर वहां बैठा हुआ है। और जैसे ही उनको देखा और देखकर दोनों को पीटने लगा, जोर जोर से पीटने लगा। तो ये दृश्य देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, मेरे राज में इतना बड़ा पाप, घोर पाप, मेरे राज में ये घोर पाप, बताओ, गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब गाय के ऊपर अत्याचार होते देखा तो राजा से ये सब सहन नहीं हुआ, तुरंत वहां पहुंच गए और जाकर कहते हैं, अरे भाई, क्यों पीट रहा है इनको, क्यों पीट रहा है इनको, तू कौन है, इसलिए पीट रहा है। तो उस व्यक्ति ने कोई परिचय नहीं दिया, लाठी लेके जो पीट रहा था तो लाठी तो नीचे रख दी, राजा को देखकर सावधान होकर वहीं खड़ा हो गया। तो आज राजा ने गाय से पूछी कि अरे गाय माता, आप कौन है और ये कौन है, आपकी ये दशा ऐसे कैसे हो गई, किसने की कैसे हो गई। तो आज गाय माता ने बताया कि मैं गाय रूपी पृथ्वी हूं। तो ये कौन है, बोला ये मेरा पुत्र है, धर्म रूपी बैल। बोला धर्म रूपी बैल, बेचारा इतना जर्जर हो गया, शकल से तो लगता है कि जवान है, शकल से जवान लग रहा है, लेकिन इसकी तो हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। बोला हाँ, जब से ये व्यक्ति आया है, ये जो काला व्यक्ति है, ये कलियुग, जब से इसने हमारे जीवन में प्रवेश किया है, तब से हमारी 3 टांग टूट गई, केवल हम एक ही टांग से खड़े हैं। तो बताया कि महाराज, मैं कलियुग हूं, मुझे मारो मत। कैसे राजा ने सुना कि भैया ये कलियुग मार रहा है, तो राजा ने तुरंत अपने खड़क से तलवार निकाली और कहा कि आज तुझे मैं मार डालूंगा। कहा कि राजा, मुझे मारो मत, मैं कलियुग हूं, अगर आप मुझे मार दोगे तो आपको बहुत हानि पहुंचेगी, बहुत बाद में पछतावा होगा। बोला क्यों होगा, इसलिए होगा। बोला मैं कलियुग हूं, जो पुण्य सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं प्राप्त होता था, वो मेरे रहने पर क्षण भर में प्राप्त हो जाता है, क्षण भर में। तो आज कलियुग की बात सुन के कलियुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। तो बताया कि कैसे प्राप्त होगा, चला मुझे भी तो समझाओ, क्योंकि इंसान वही काम करता है जिससे उसे लाभ पहुंचे, जिसमें उसको लाभ नहीं होता वो काम वो गलती से भी नहीं करना चाहता। तो बताया कि ध्यान प्रथम जुग मुखी विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोन जन्म ने मीना। कि महाराज
और बैल में भी बैल का शरीर मिला और हुआ क्या, उसी घर में मिल गया। उसी घर में बैल का शरीर धारण करके उसी घर में रहने लगा। अब एक दिन फिर से नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि चलो भाई, भगवान ने तुमको याद किया है, भगवान ने याद किया है। फिर से वही बात, अरे महाराज अगर मैं चला जाऊंगा तो बताओ, अभी यहाँ रहता हूँ तो इनका काम काज तो करता हूँ कम से कम, इनके खेतों में गाड़ी तो नवा के, गाड़ी अपने ऊपर लगा के कम से कम खेतों पे जाता हूँ, वहाँ से सामान ला के ढोके अपने घर लाकर लेकर आता हूँ। अगर मैं चला जाऊंगा तो बेचारों का पैसा खर्च होगा, बाहर से गाड़ी करनी पड़ेगी, बाहर से बैल लेकर आना पड़ेगा, मैं हूँ कम से कम ये तो देख तो रहा हूँ, देख सुन तो रहा हूँ ना। इतना कह के नारद जी ने फिर वहां से जाना उचित समझा। नारद जी फिर से चले गए। समय बाद में उस बैल की भी मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद में उसी घर में उसने एक कुत्ते के रूप में जन्म लिया। किसके रूप में? किसके रूप में? ध्यान से सुनते रहना। कुत्ते के रूप में उस घर में। अब बेचारा वो जो भी आगे पीछे आए, कुत्ता देख के, कुत्ते की तो आदत आप जानते हैं, जिसे देखेगा उसे देख के पूछ लाएगा। आगे पीछे गेट पे बैठा रहता बिल्कुल एकदम मुंह खोल के, जीभ बाहर, जिसे देख के पूछ लाए, जिसे देख के पूछ लाए। देवर्षि नारद जी भी घूमते घूमते जो है वहां से निकले, अरे देखा कि अरे भैया कुत्ते इंसान से बैल बन गया, बैल से कुत्ता बन गया। भगवान कहने लगे चलो भैया, नारद जी कहने लगे चलो भगवान ने याद किया है। फिर कहने लगा अरे भैया मैं चला जाऊंगा तो फिर घर में कोई घुस जाएगा चोर वोर, कम से कम मैं देखूंगा तो सही, मेरे होते कोई चोर तो नहीं घुस सकता, कोई घुस नहीं सकता, इनको एक चौकीदार रखना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा चौकीदार रखना पड़ेगा, चौकीदार रहेगा तो उसे पैसा भी देना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए मुझे रहने दो फिर कभी। तो कहने का अभिप्राय है कि इंसान से बैल बन गया, बैल से बन गया कुत्ता, लेकिन उसकी घर के प्रति आसक्ति तनिक भी समाप्त नहीं हुई, तनिक भी समाप्त नहीं हुई। तो आज धर्म तो इंसान करता है, धर्म करता है, और धर्म भी केवल नाम के लिए ही करता है। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि ये कौन है, तब बताया कि ये धर्म है, एक टांग से है, बेचारे की 4 टांगे थी, 3 टांगे कलयुग ने तोड़ दी, 3 टांगे इस कलयुग ने तोड़ दी। जब से ये कलयुग आया है इसकी 3 टांगे टूट गई, वैसे पूरी 4 टांगे थी। तो बताया कि इंसान कलयुग में धर्म तो करता है, पर कैसा धर्म, कैसा धर्म? धर्म भी केवल नाम के लिए करता है। जिस धर्म में उसका नाम नहीं होता उसमें वो किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहता, न तन का, न मन का, न धन का, कैसा भी सहयोग नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि नाम नहीं है उसका। जिसमें नाम होता है, जिसमें जी हजूरी होती है, वो तो वो काम करता है। जिसमें जी हजूरी, हाँ हजूरी, नाम नहीं होता वो बिल्कुल नहीं करता। कहते कि जो फल सतयुग में ध्यान से मिलता था वो त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मिलने लगा, और वही पुण्य द्वापर में भगवान के पूजन से प्राप्त होने लगा। और जब से ये कलयुग आया है तो कलयुग में तो केवल एक ही आधार है,